नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड थी कि कंप्यूटर जीके भी पढ़ाइए, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर जीके पढ़ने वाले हैं जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। ये दोस्तों हमारा पार्ट 1 रहेगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा है दोस्तों तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और पहली क्लास जो है दोस्तों इसमें बेसिक क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड के दोस्तों हर एक एग्जाम में कंप्यूटर जीके पूछे ही जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर के पूछे ही जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम उठा कर देख लीजिए दोस्तों, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर आती ही है, ठीक है। और आप अगर सेंट्रल लेवल की तैयारी भी करते हैं दोस्तों तो आपको ये सीरीज जरूर हेल्प करेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का पिता भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है दोस्तों एनिक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज 1946 में की गई। सही आंसर है ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई है। सही आंसर है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि हाल ही में 2 दिसंबर गुजरी है और 2 दिसंबर को दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सातवां प्रश्न है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो फ्रेंड्स, वेलफम अल्फा जो है यह एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू और वाइडू यह तीनों दोस्तों एक सर्च इंजन है। नवा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई ये दोस्तों माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों दोस्तों इनपुट इकाई हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 केबी में कितने बाइट होते हैं ये हमें बताना है। तो 1024 बाइट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप याद रखने हैं। 11वां प्रश्न है, 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1 MB में 1024 किलोबाइट होती हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1024 MB के बराबर। मतलब 1 GB में 1024 MB होती हैं। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं। आईसी चिप जो बनी होती है तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो दोस्तों चिप होती है और उसमें जो काला पदार्थ होता है तो वह दोस्तों सिलिकॉन होता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। जबकि विश्व में सिलिकॉन वैली जो बोलते हैं दोस्तों तो वह कैलिफोर्निया को कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो HTTP इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये दोस्तों वह क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख सकते हैं पिछले, ठीक है। तो आपको हर एक एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। 15वां प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो वह दोस्तों लोगो भाषा होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है, एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है?
तो इस कंप्यूटर को दोस्तों नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। मतलब नोटबुक कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम अपने गोद में रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोस्तों एक सुहाए और निजी कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यह दोस्तों कोडांतरण से मशीन तक एक रूपांतरण है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 18वां प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग यह दोस्तों एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसमें दोस्तों एक से अधिक प्रोसेस हो तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी CD रोम यह दोस्तों एक ऑप्टिकल मेमोरी है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो CPU जिसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें 3 यूनिट होती हैं मुख्य तौर पर। कौन कौन सी? कंट्रोल मेमोरी और तीसरा जो डिवाइस है तो वह होता है दोस्तों अर्थमेटिक या लॉजिक। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, CPU के ALU में होता है। CPU के अंदर होता है दोस्तों ALU और ALU के अंदर होता है दोस्तों रजिस्टर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU भाग का उपयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों CPU में होता है। याद रखिएगा कि ALU के द्वारा गणना और तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसे क्या बोलते हैं? तो सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस होता है दोस्तों जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 कौन से मुख्य भाग होते हैं? यह होते हैं दोस्तों ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। मतलब कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU का जो मुख्य कार्य होता है तो वह गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक बुनियादी कार्य नहीं है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना, जबकि जो इसके बुनियादी कार्य हैं तो वह है दोस्तों डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा ऑप्शन बी। 28वां क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन जो संपन्न करता है तो वह करता है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थमेटिक। सही आंसर है ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है तो वह आपकी CPU में होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनमें से दोस्तों ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है, जबकि प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग ये तीनों कार्य करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन दोस्तों बेसिक हैं और इम्पोर्टेंट हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं पता है दोस्तों, तो आप जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो वह याद नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिएगा, ठीक है, और तब जाकर दोस्तों आप हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसे आप चालू रखिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसके अच्छे खासे पार्ट कराए जाएंगे जिससे आपका पूरा कंप्यूटर जीके कवर हो सके। ठीक है, आज का आपको होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है। मतलब 1 केबी में कितने बाइट होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।